दूसरा प्रश्न है, आगम जानीपन क्या होता है? आगम जानीपन क्या होता है? माने आगम जानी हम कैसे होते हैं कि हम पहले की बात जान जाएं या आपके अंदर के विचार जान जाए, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, वो जान जाए। ये बड़ी जानकारी हर आदमी के अंदर में होती है कि क्या चीज़ है, क्योंकि चमत्कार के पीछे हम जो ज़्यादा भागते हैं, लेकिन परमात्मा खुद ही चमत्कार है। उस रास्ते पर चलने लगते हैं ईश्वर को जानने के लिए, तो चमत्कार पहले जीवन में आता है, पहले चमत्कार ही आता है। तो उसी चमत्कार की बात मैं कह रहा हूँ जो आपके जीवन में भी है, लेकिन बता देने से, कह देने से क्या होता है कि आप उसी का इस्तेमाल करने लगते हैं, आगे चलने का रास्ता छूट जाता है। सोचते हैं कि यही चमत्कार क्यों न दिखा करके हम अपने महान बन जाए, बड़ा बन जाए। बस सम्मान की प्राप्ति के पीछे पड़ जाते हैं। जब मन शून्य हो जाता है, जब हम विचारों से खाली कर देते हैं, जिससे मन, किसी को विचार जानना हो कि आदमी क्या है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, मेरे पास आया तो क्या लेकर के आया, क्या सोच रहा है अभी, बस अपने विचारों को खाली कर दो थोड़ी देर के लिए, अपने शून्य कर दो अपने विचारों को, और वो तुम्हारे पास जब बैठेगा तो जो तुम्हारे अंदर में, जो उसके अंदर में विचार जो चल रहा है वही रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारे अंदर में, और तुम्हारे अंदर में वो दिखाई पड़ने लगेगा, वो तुम्हारे अंदर में उसके सारे विचार उतरने लगेंगे, प्रिंट होने लगेंगे। बड़ा आसान तरीका है, आसान तरीका है। इसको कहते हैं कलर स्किन, कलर्ड स्किन में आना। गुरुजी इसको कहते थे, कलर्ड स्किन तुम्हें प्राप्त होगी तो तुम ये बात समझने लगोगे कि जो भी कोई आ रहा है वो क्या है, क्या मकसद लेके आ रहा है, क्या करना चाहता है, वो तुम्हारे प्रति क्या भाव रखता है, या किसी उसके अंदर में क्या चल रहा है। कलर्ड स्किन, साधना करने से एक कलर्ड स्किन आता है जब हमारा मन शून्य होने लगता है। इस कलर्ड स्किन में जैसा जो व्यक्ति है, जिस रंग का कपड़ा पहना है, वो गोरा है, काला है, वो भी आ जाएगा, उसके कपड़े भी उसी रंग के आ जाएंगे, वो कलर्ड स्किन में वैसे ही आता है जैसा आप हैं। तो बहुत बढ़िया खुशी होती है देख करके कि उसको बता देता है, अरे तुम ये सोच रहा है, अरे ये सोच के चला था, तुम ऐसा मेरे विषय में सोच रहे हो। जैसे एक बाबा थे ना, कौन मर गए, क्या नाम है वो, बनारस में वो रहते थे, पानी में रहते थे, देवरावा बाबा। देवरावा बाबा का बड़ा प्रचलित था, कोई लोग जाते थे तो वो उसको पहले ही बोल देते थे, अरे तुम तो ऐसा सोच के आया है। अब लोग चमक जाते थे कि ये कैसे जान गए, और इसलिए उनका आदर करने लगते थे लोग और सम्मान करते थे, बहुत श्रेष्ठ नज़र से देखते थे। चमत्कारी की दुनिया थी। तो ठीक वैसे ही ध्यान न करते कले एक कलर्ड स्किन आता है, लेकिन गुरुजी कहते थे कि इसका अनुभव थोड़ा सा करके इसको हटा दो, कभी भी कलर्ड स्किन में न रहो। तो इसलिए कि तुम अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हो, अपने इष्ट का भजन कर रहे हो, तुम्हारा विषय अलग है, उससे हट के किसी और का दर्शन करने लगोगे तो गंदे हो जाओगे।
अब उसको देखने लगो कि उसकी गंदगी न देख रहे हो, अपने अंदर में उस देखोगे तो तुम्हारे अंदर में उसकी गंदगी उतरेगी। तुम्हारा जो स्वच्छ हृदय है वो गंदा होता चला जाएगा। दूसरी बात कि तुम बोलोगे तो तुम्हें अभिमान होगा, तुम्हारा आदर बढ़ेगा तो भी अभिमान होगा, और तुम्हारा पतन का रास्ता यहीं से शुरू होगा। इसलिए अच्छा है कि कलर्ड स्किन अगर मिल जाता है तो तुम उसे छोड़ दो, उसका इस्तेमाल ना करो। बस ये समझ लो कि हमें मिल गया है, हमें मिल गया है, इस जगह हम पहुँचे हैं। लेकिन ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है जो, जिसमें हम टीवी ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, तो उसमें हर सब चीज़ सफ़ेद दिखती है। तो जब हमारा जो मन का पर्दा है वो ब्लैक एंड वाइट में रहता है तो हमें जीना बढ़िया से आता है। इसलिए कि वो गुनाह करने वाला भी आएगा तो उसे पापी नहीं दिखेगा, वो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर वो अच्छा ही दिखेगा, इसलिए उसके प्रति भाव खराब नहीं होगा, उसके प्रति कभी भाव खराब नहीं है। और तुम्हें भाव नहीं खराब करना है, और दूसरे के विचारों को पढ़ते रहोगे तो कुछ दिन के बाद तो इतने गंदे हो जाओगे कि तुम्हें कोई देखना नहीं चाहेगा, तुम्हारी सूरत इतने गंदे हो, क्योंकि गंदगी ही तो, मलमूत्र ही तो बटोर रहे, सबका तो गंदगी ही तो बटोर रहे हो। तो आज सोच रहे हो कि बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, बहुत हमारा नाम हो रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद में इतनी गंदगी से डूब जाओगे कि फिर तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तो ये है कलर्ड स्किन से ब्लैक एंड वाइट स्किन में जाना। बड़ा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ था, मैं अभी नहीं कहना चाह रहा हूँ, वो बहुत टाइम लगेगा। तो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन में रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अपने प्रभु का प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं ना, उनके अलावा मेरे हृदय में दूसरे का स्थान नहीं होने चाहिए, दूसरे का स्थान नहीं होने चाहिए। और दूसरे के जब भी हम जानना चाहेंगे तो दूसरों को अपने अंदर में लेंगे तब तो देखे जानेंगे ना, उसके फ़ोटो खींचेंगे तब ना लेंगे, हमारा मन ही ना फ़ोटो खींचेगा। जिस मन से अपने प्रभु को हम प्यार करते हैं, हम उस मन से अपने दूसरे को फ़ोटो क्यों खींचेंगे, क्यों खींचना चाहेंगे, क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को जानने। लेकिन ये स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, ये ईश्वर दर्शन के रास्ते पर चलने पर स्वतः ही हम ध्यान करते हैं तो एक जीरो अवस्था में जब पहुंचते हैं तो ये स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हमारी साधना में दो चीज़ें आती हैं, एक पहला नियम है साधना में कि लॉ ऑफ अटेंशन, लॉ ऑफ अटेंशन, इसको तवज्जो कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब होता है एक जगह आना, एक जगह खड़ा होना, एक होना, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अटेंशन। ध्यान का दूसरा नाम है कि पहले अटेंशन होना सीखो और उसी लॉ को जानो, उसके नियम को जानो। और नियम कैसे बनता है, कैसे बनता है जब ध्यान से, तो जब ध्यान करते करते एक जगह मन ठहरने लगता है और 3 मिनट जब मन ठहर गया तो धारणा सिद्ध हो जाती है, यहीं से लॉ ऑफ अटेंशन शुरू होता है। जो नियम है आकर्षण, तो लॉ ऑफ अटेंशन यहाँ यहीं पर शुरू होता है। यहाँ पर आने के बाद अब बुद्धि काम कर निर्णय लेने लगती है, जो अनुभव होता है, जो फीलिंग होता है, जो एहसास होता है, यहाँ बुद्धि निर्णय करने लगती है। 3 मिनट के बाद एक बुद्धि का जन्म होता है और निर्णय करने लगती है, उसके जो अनुभूति होता है उस अनुभूति को निर्णय कर। ये बुद्धि, ये निर्णय 23 मिनट तक ले चलता है। 23 मिनट तक ले ये तर्क वितर्क चलता है, उसके अंदर में तर्क वितर्क चलते रहता है। 23 मिनट के बाद 24 मिनट में जब हम पहुंचते हैं तो लॉ ऑफ अटेंशन
लॉ ऑफ अटेंशन चेंज हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बदल जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है ध्यान के अंतिम अवस्था, जिसे समाधि कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये दूसरा चमत्कार है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होगा कि किसी चीज़ को, भगवान को भी चाहो खींचना तो खींच लोगे। अट्रैक्ट करने की क्षमता, मैग्नेटिक पावर पैदा हो जाती है ध्यान से, कि उस मैग्नेटिक पावर में हम डूब जाते हैं, खो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। इसलिए कि जो अपने इष्ट को हमें खींचना सीख लिए, नहीं सिखाते हैं कि वो भगवान बैठे हुए हैं, उनका प्रकाश आ रहा है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अट्रैक्ट करने की क्रिया कर रहे हो। जिस दिन ये पूरा होगा, अब कब पूरा होगा कोई ठिकाना है ये अट्रैक्शन, तब प्रकाश जब चाहोगे तब जहाँ से चाहोगे खींच लोगे और जिसको चाहोगे दे दो। लेकिन इतना मिनट पार करने के बाद, 23 मिनट 24 मिनट के बाद में 24वां मिनट से ये शुरू होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम पहुंचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब हम पहुंचते हैं तो हमारी क्षमता अब काम करने लगती है। हमारा प्रकृति का जो गुण है, प्रकृति का जो वो हमें प्रभावित कम करता है, उसका असर हम पर कम पड़ने लगता है। प्रकृति का असर रहता है, ये शरीर रहेगा तो असर रहेगा ही रहेगा, लेकिन बहुत कम हो जाता है। और पूरे जनमानस में आपका जो प्रभाव है वो घुसने लगता है, सबके अंदर में प्रवेश करने लगता है। पूरे जनमानस में इतना सूक्ष्म आध्यात्मिक जो शक्ति है उसके अंदर से जो निकलती है, पूरे जनमानस को चिताती रहती है और उसे खींचती रहती है और उसे फायदा पहुंचाती है, आकर्षित करती है। इसलिए कि प्राकृतिक प्रभाव भी उससे कम हो गया है, इसलिए प्राकृतिक व्यथा भी उसके अंदर में नहीं होता है। प्राकृतिक व्यथा जो हम लोगों में होता है अक्सर, वो प्राकृतिक व्यथा उसके अंदर में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये फ़ायदा होता है कि तुम चाहो, कभी सूर्य को चाहो खींचना तो खींच सकते हो अपने पास, अपनी ठंडी दूरी कर सकते हो। जो ठंडा लग रहा है और सूर्य में गर्मी है तो सूर्य में अटैक कर सकते हो और सूर्य तुम्हारे पास आ जाए। तुम 50 सूर्य पैदा कर सकते हो। चाहो तो पूरब में सूर्य पैदा कर दो, चाहो तो पश्चिम में सूर्य पैदा कर दो, चाहे तो उत्तर में कर दो, चाहे तो दक्षिण में पैदा कर दो। अभी तो तुमने सूर्य को एक ही को देखा है ना, तुम्हारे लिए तो बड़ा कठिन बात होगी कि ये ने सूर्य करोड़ों हैं। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये एक सूर्य को देखते हो तो बड़ा अवाक हो कि जहाँ अमेरिका इंग्लैंड सभी जगह जाते हैं तो एक ही सूर्य है, लेकिन करोड़ों सूर्य हैं। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय शक्ति है, इतनी विशाल है। इसमें 10,000 निहारिकाएँ रहती हैं और एक निहारिका में करोड़ों सूर्य होते हैं, तो 10,000 निहारिका इंटू करोड़ों सूर्य, आप इंटू करके निकाल लो कि कितना सूर्य होंगे इस ब्रह्मांड में। इस तरह से तुम्हारा बात नहीं बन रहा है, एक सूर्य से नहीं काम हो रहा है तो दूसरा सूर्य को पैदा कर दो, तीसरा सूर्य को पैदा कर दो, चौथा सूर्य को पैदा करो, चारों तरह से प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ये जल जो बरसना है ना, वो सोख लेगा, ये शोषण कर लेगा, इस एक बूंद नहीं टपकने देगा। ये सूर्य की रोशनी इतनी गर्मी कर देगी, उष्ण कर देगी, उड़ा देगी। एक सूर्य में सामर्थ्यता नहीं है, उस सूर्य में अपनी सामर्थ्यता तुम पैदा कर दो। अपना जो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर अपनी फोर्स सूर्य को दे दो कि बादल कट जाए और सूर्य प्रकट हो जाए, क्योंकि सूर्य कमज़ोर हो गया है। इसलिए तुम्हें सूर्य को पुष्ट करना पड़ेगा। अगर उस सूर्य से काम नहीं चलता है तो पूरब में भी एगो पश्चिम में सूर्य पैदा कर दो, एगो दक्षिण में भी पैदा कर दो, चारों तरफ पैदा कर दो। देखो ये कहाँ जाएंगी, ये जल की बूंदें। ये किससे होता है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता है। इसको हम शुद्ध भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में अगर कहना चाहें तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। इसलिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम ईश्वर के अंश हो, उसको पूर्णांश बनाओ। पूर्णांश बनाने की सारी विधियां हैं, वो करो। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को क्यों करना चाहिए? उस महानता को, जो परमात्मा की जो महानता है, उसको धारण करो, उस पथ पर चलो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो तुम्हारे साथ अपने आएंगे, अपने साथ आएगी। कभी आजमा के देख लेना। इन वर्षा को बंद करना तुम अगर चाहते हो तो एक सूर्य नहीं, चारों सूर्य को पैदा कर दो, चारों सूर्य की मदद ले लो। तुम तो हजारों सूर्य पैदा कर सकते हो और इसको, इस बूंदों को तुम सूख सकते हो। अगर तुम 1 घंटा के लिए चाहो कि तुम रुक जाओ तो 1 घंटा के लिए रुक सकते हो, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। 2 घंटा के लिए रुक सकते हो। अब चाहो कि खिलवाड़ करें इसी से खिलवाड़ जब करने लोगे, अहंकार होगा और प्रकृति में बाधा होगा। प्रकृति कभी भी ऐसा स्वीकार नहीं करती बाधाएं, क्योंकि प्रकृति में बाधाएं पैदा करने का मतलब है कि पूरा वर्ल्ड का नेचर बदल जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए प्रकृति का विरोध न कर दो, क्योंकि प्रकृति सारे लोगों का पोषण करती है। वो माँ है, उसे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। वो मान जाती है, वो सर्वशक्तिमान है। वो मान गई तो फिर सब कुछ उसके पास वो दे देगी। लेकिन जिद न करो, उस पर आर्डर न दो, हुक्म न दो, मांग करो। और वो सर्वशक्तिमान है, जो उसके पास है वो तुम्हें दे देगी, क्योंकि तुम्हें मानती है, वो प्यार करती है उसे। लेकिन उसे डांट कर नहीं बोलो कि तुमको देना ही होगा, माँ ये दो, ऐसा करोगे तो दुखी हो जाए। एक बार दे देगी, दूसरी बार नहीं देगी। इसलिए किसी चीज़ का दुरुपयोग न करो। अगर वो तुम्हें चीज़ मिलता है तो दुरुपयोग न करो, उसके सामर्थ्य लो। जब दुरुपयोग नहीं करोगे, प्रकृति और खुश होगी। हाँ, तुम चाहते हो वो कर लो, मांगना चाहते हो मांग लो, जरूरी है तो मांग लो, देने लायक हो तो दे देगी, नहीं देने लायक है तो उसे हट न करो। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इससे ये सब सारी चीज़ें आती है तो आपसे आपके अंदर से ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। आपके अंदर में ज्ञान है। ज्ञान में वो शक्ति है जो करोड़ों जन्मों को, जो पाप को वो दग्ध कर देती है। भगवान कृष्ण ने कहा, गीता 4 अध्याय में 33 श्लोक 33 से लेकर के आप 39 तक पढ़ें, तो उसने कहा कि ये अर्जुन, ज्ञान के जैसा पवित्र चीज़ कोई नहीं है, इस संसार में कोई चीज़ नहीं है। कितना भी पाप क्यों न हो, इसे तुम धो सकते हो, उसे दग्ध करते हो, इसे जला सकते हो, उसे भस्म कर सकते हो ज्ञान की अग्नि में। इसलिए ज्ञान की अग्नि पैदा करो, इस द्रव की अग्नि में नहीं, ज्ञान की अग्नि में। लेकिन हम तो चाहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो बड़े परिश्रम करना पड़ेगा, और द्रव तो तुरंत ले आओ, दाल चावल मटर लेके जला दो, हवन कर दो, ये हो गया। इसमें तो कोई परिश्रम नहीं है, और उसमें तो बहुत परिश्रम है। ध्यान करना है, तप करना है, तब ज्ञान की अग्नि जलेगी। और ये सामर्थ्यवान हर आदमी नहीं होता है। हर आदमी चाहता है कि भाग करके काम करें, हम थोड़ा सा वो परिश्रम नहीं करना चाहता है, फल ज़्यादा कर पाना चाहता है। इसलिए चाहता है कि चलो 2-4 लाख 10 लाख का सामान लेकर के जला करके यही अग्नि यज्ञ हो गया, इसी से हमें प्राप्त कर लेंगे। कभी नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए उन्होंने कहा कि गीता का यही है कि ज्ञान की अग्नि जलाओ, ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ से दूसरा कोई यज्ञ पवित्र होता ही नहीं। ज्ञान यज्ञ,
इसलिए ज्ञान प्राप्त करो। ध्यान किसके लिए करना है? तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करना है, सारी शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए करना है। और जैसे जैसे ज्ञान होता है वैसी शक्ति उस ज्ञान से ऐसी निकलती है कि वो तुरंत ही तुम्हारे पाप को दग्ध कर देती है, तुरंत जला देती है, और उसी समय तुम्हें प्रसन्नता मिल जाती है और तुम महसूस कर लेते हो। इसलिए ध्यान जरूरी है, ध्यान यज्ञ जरूरी है। बैजू बावरा के पिताजी भीख मांगते थे, बड़े गरीब आदमी थे। बैजू बावरा दिल्ली के बाद एक बावरा बस्ती थी, उसी में रहते थे उनके पिताजी। तो ये है कि कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है ना, कुछ गुणगान करो भगवान का, या किसी का कोई भजन गा करके और सुनाओ और कुछ मांग लो, वैसे ही करते थे। उन दिनों तानसेन, अकबर राजा बादशाह अकबर का साम्राज्य था दिल्ली में, और तानसेन उनके अंदर बहुत बड़े गवैया थे। और वो तानसेन इतना अच्छा संगीत गाते थे, इतना अच्छा सुर पैदा करते थे कि चमत्कार उससे पैदा हो जाता था, एक से एक चमत्कार वो दिखाते थे। तो उनके पिताजी को प्रजा ने पकड़ कर ले आए कि इस राज्य में जो भी कोई गाता है वो उसको तानसेन का सामना करना पड़ता है, और पकड़ के ले गए। बोली कि नहीं, हम गाते होते नहीं, हमको कुछ संगीत वंगीत नहीं आता है, हम तो मांगता खाता आदमी है। तो नहीं नहीं नहीं, ले चलो चलो चलो, तुम गा कर ही तो लेते हो ना। ले गए तो तानसेन के सभा में खड़ा कर दिया गया। बादशाह ने कहा कि गाओ। तो बोले हमें गाना नहीं आता है, हम कुछ नहीं गाते हैं, हम नहीं कोई कुछ जानते भी नहीं हैं। हम तो भीख मांगने के लिए दो चार चीज़ सुनाते हैं और उसकी एवज में कुछ भीख मांगते हैं। उधार कुछ नहीं लेना चाहिए, कुछ दे कर लेना चाहिए। तो भगवान की गुणगान करते हैं और उससे जीते खाते। और तानसेन जीत गए, यही कंपटीशन था, और उनका सर कलम कर दिया गया कि ऐसे आदमी कोई नहीं गा सकता है इस दिल्ली के अंदर। अगर गाने वाला कोई भी आदमी हो, गा के मांगने वाला, तो निसंदेह तानसेन से सामना करना पड़ेगा। उन्हीं का लड़का हुआ बैजू बावरा। जब वो सुना कि मेरे पिता को बलि चढ़ा दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है, तो उसके अंदर में ईर्ष्या की भावना आई, बदले की भावना जगी, और वो इस विद्या को, संगीत विद्या को सीखने लगा। संगीत विद्या को सीख कर इतना परिपक्व हुआ, इतना ज़्यादा परिपक्व हुआ। उसे गुरु हरिदास जी थे, महान आध्यात्मिक पुरुष थे। तो सीख करके वो दिल्ली आया और जगह जगह पर गाने लगा, और उसकी गान सुनकर सब लोग एकदम मस्त हो जाते थे। इतना मधुर संगीत था उसका। कहते हैं कि हल्ला हो गया पूरी दिल्ली शहर में, कोई गायक आया है, और उसको पकड़ के लोग ले गए राजा के दरबार में, बादशाह के दरबार में। बादशाह ने कहा कि तुम्हें तानसेन का सामना करना पड़ेगा। बोले कि हाँ, हम तैयार हैं सामना करने। तो टॉस फेंका गया कि कौन शुरू करेगा। तो उसी की बारी आ गई, बैजू की बारी आ गई। तो बैजू ने एक तान छिड़ा, और उस तान में इतना मधुर तान था, इतना अट्रैक्ट करने, ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं? उन्हें क्या पता है कि भगवान क्या होता है और क्या ये होता है, उसकी शक्ति ऐसे काम करती है, वैसे काम करती है।
तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि वो संगीत को जो फ्रिक्वेंसी है, जो साउंड विज्ञान है, वो 10 से समथिंग है उसकी फ्रिक्वेंसी, उसके बाद उसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। जो आप मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो 10,080 या 84 है समथिंग, याद नहीं है, लेकिन इस फ्रिक्वेंसी में पहुंचेंगे तब तक ले आपको मंत्र बोलेंगे, आप सुनाई पड़ेगा आपको। लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी यानी जितनी इससे बढ़ेगी जब, तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, आपको मंत्र सुनाई पड़ेगा ही नहीं। तो आप लगेगा कि अब हमको मंत्र भूल जा रहा है, कहेंगे, आप यही कहेंगे मंत्र खो गया, मंत्र भूल गया, मंत्र छूट गया। छूट नहीं गया, फ्रिक्वेंसी जब हाई हो जाती है तो वो लोप हो जाता है, ये लोप हो जाता है, सुनाई पड़ता ही नहीं है। अब ये फ्रिक्वेंसी 2 करोड़ टाइम्स अगर बढ़ जाता है, 2 करोड़ टाइम्स अगर बढ़ जाता है, तो ये कन्वर्सन हो जाता है लाइट में, साउंड लाइट में बदल, लाइट एनर्जी में चला जाता है और वो प्रकाश दिखने लगता है, प्रकाश पैदा हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, साउंड से हमने प्रकाश की फ्रिक्वेंसी को कितना 2 करोड़ फ्रिक्वेंसी अगर हम ले आएंगे तो हम साउंड से लाइट को अट्रैक्ट कर देंगे, लाइट को हम खींचने की क्षमता हो गई, यानी सूर्य को खींचने की क्षमता हो गई। सूर्य को ऐसे नहीं खींच सकते हैं यार, आप इस फ्रिक्वेंसी से आगे आप बढ़े हैं। इतना लाइट की फ्रिक्वेंसी क्या है, 1,86,000 मील। 1,86,000 मील आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी भजन करने का फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, तब आप सूर्य को अट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ऐसे नहीं खींच सकते हैं कि आप ध्यान करने लगे, चल कल सूर्य को हमें खींच लें। ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी तब लाइट के आपके अंदर में खुद पैदा हो जाएगा, उस सूर्य का अंश आपके अंदर में उतर जाएगा, लाइट उतर जाएगा, तब आप चाहेंगे कि उसको खींच सकते हैं। लेकिन आपको उसको खींच करके संभालने का भी गुण होना चाहिए, अपनी सुरक्षा भी रहना चाहिए, नहीं तो सूर्य की गोला जो टकराएगा तो आप भस्म भी हो जाओगे, भस्म भी हो जाओगे। इसलिए तो हम आपको वो बता रहे थे कि वो जो संगीत का जो तान छेड़ा है, इतना मधुर कि वो हिरन दौड़ के आ गए, कुछ हिरन आकर्षित हो गए। ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने वो फ्रिक्वेंसी, साउंड की फ्रिक्वेंसी जो है हिरन को खींचने के लिए मजबूर हो गई, हिरन को खींचने के सामर्थ्यता उसके अंदर में आ गई और हिरन को उसने खींच लिया और खींच के हिरन पहुंच गया उनके सामने। उन्होंने एक माला पहना दिया, माला पहना करके फिर वो भजन बंद कर दिए, तान बंद कर दिए। तो तान बंद हो गया तो उसको होश हुआ हिरन को और वो फिर भाग गया। अब भाग गया तो वो बोले कि आप हिरन को बुला के माला उतार लीजिए। बैजू बोला तानसेन को कि अब कंपटीशन तो हमने कंपटीशन में अपना काम किया, अब मेरे कंपटीशन में आइए, मेरा कंप्लीट होइए, मेरा सामना कीजिए, ये इस माला को उतार लीजिए और हिरन को बुलाइएगा तो माला उतरेगा। तो आप भी उस तान को, उस राग को पकड़िए और वैसा खींच लीजिए। उतना आकर्षण शक्ति आपके अंदर में होना चाहिए, आकर्षित कर लीजिए। तब तो तानसेन बोला कि नहीं, ये कोई जादूगर है, ये कभी ऐसा होता है कि हिरन आ जाएगा, ये जादू सीख के आया है, जादूगरी कर रहा है, ये सब दिखा रहा है, हम नहीं मानते हैं इसको। तो फिर क्या करेंगे, क्या मानेंगे? तो बोला कि नहीं, दूसरा कोई तान छेड़ो, दूसरा राग, ये राग में धोखा है, तुम मने गलत बोल रहे हो। तो बोला ठीक है। तो दूसरा राग उसने छेड़ा, दूसरा राग छेड़ा तो एक पत्थर था, पत्थर, और वो पत्थर पिघल गया। जब पत्थर पिघल गया
तो उस अपना जो बीना है जिसे राग बजा रहा था, वो बीना को उस पत्थर, पिघले हुए पत्थर पर रख दिया। अब बंद कर दिया, राग बंद कर, राग जैसे बंद हुआ वो पत्थर फिर वैसे ही हो गया। फिजिकल चेंज कहते हैं इसको, फिजिकल चेंज। एक फिजिकल परिवर्तन हमारे अंदर प्रथम होता है, उसके बाद केमिकल परिवर्तन होता है। केमिकल चेंज ही सही है। तो ये फिजिकल चेंज एक छोटा चेंज है। ये जब इस छोटा चेंज का भी सामना नहीं कर पाया वो, अब वो तानसेन अपना राग अलापता रहा, पत्थर नहीं पिघला। बोला कि पत्थर पिघल करके और बीणा हमारा निकाल दो, बीणा निकाल के हमें दे दो। पत्थर पिघले तब तो बीणा निकले। वो तो बीणा उसी में पत्थर बन गया था, पत्थर से ढक गया था, सॉलिड बन गया पत्थर, फिर वैसे ही हो गया, बीणा उसी के अंदर फंस गया और मुश्किल हो गया उसका निकालना। जब थक गया, उसका मन टूट गया, तब उसने कहा कि नहीं, मैं हार गया। तो बोले, बादशाह ने कहा कि इसे कत्ल कर दो, इसे कत्ल कर दो। और उसने, बैजू ने कहा कि नहीं सरकार, इसे कत्ल न किया जाए। मैं कला को नहीं मारना चाहता हूँ, मैं इसे मारना चाहता हूँ, लेकिन इसकी कला को नहीं मारना चाहता। इसकी मूर्ति बनाया जाए, उस मूर्ति की हत्या किया जाए। और सोने की मूर्ति बनी और उसकी हत्या की। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बाप को इस तरह से सताया था, इसलिए मैंने किया, लेकिन मैं तुम्हारी कला को नहीं मारना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी हत्या, तुम्हारे अभिमान को मैंने हत्या किया, उस मूर्ति का वध किया। ये तुम्हारा अभिमान था ना। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये ध्यान के जरिए पैदा होता है। जब गीत संगीत में बदल जाता है, जब गीत संगीत में बदल जाता है, तब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है। गीत का हम संग करने लगते हैं, तब हमारी जुबान बंद हो जाती है और तब ये हारमोनियम और हाथ नहीं चलेंगे और न ओठ से आवाज़ निकलेगी। जब संगीत होने लगेगा, यानी गीत के साथ संग करने लगेंगे हम, इसका मतलब हम एक में मिलने लगे। गीत का संग पत्थर ने किया तो पत्थर पिघल गया, और गीत का संग अगर तानसेन भी करता, गीत का संग करने उसको आया होता, तो निसंदेह पत्थर पिघल जाता। क्योंकि गीत का संग करने का मतलब ही होता है कि आत्मा का संबंध बनाना, अपनी आत्मा से संबंध जोड़ना। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम अपनी आत्मा से संबंध जोड़ने का जो क्रिया करते हैं, वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण करने की क्रिया, गुणों को खींचने की क्रिया और अवगुणों को हटाने की क्रिया। हम जैसे कहने कि हम प्लस करते हैं, हम प्लस करते हैं। ये पुरुष बॉडी है, ये पुरुष बॉडी हमेशा प्लस करता है, और स्त्री बॉडी जो है, नारी बॉडी, उसको माइनस करता है। तो प्लस जब हम करते हैं, गुणों को प्लस करते हैं, तो हमारे जो अवगुण है वो माइनस होने लगते हैं। जब अवगुण माइनस हो जाएंगे तो केवल गुण रह जाएगा। यही तो सत्य है, यही तो सत्य है। और सत्य जो है, चित्त, पूरा जो चित्त है, मैंने अंतःकरण, पूरा अंतःकरण सत्य से भर जाता है, और तब आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद पैदा हो जाता है और सच्चिदानंद बन जाते हैं। यही जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम एक दिन सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेते हैं। अब आशा है कि आप लोग बहुत कुछ समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आगे इतनी अच्छी चीज़ है ना, इतनी अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि इस रास्ते पर चल करके अपने उसको सॉलिड करना बहुत दिमाग हो गया है, उसको तोड़ करके फाइन कीजिए, एकदम बारीक कीजिए। जैसे होम्योपैथ दवाई को तोड़ करके 1000 नहीं लाखों में किया जाता, लाखों में वो पावर बढ़ाया जाता है, तोड़ के ही तो बनाया जाता है, तोड़ता है तब तो। 1000
1 ग्राम पदार्थ को तोड़ते हैं तो 2.26 करोड़ वाट ऊर्जा पैदा होती है। इतना बड़ी ऊर्जा पैदा होती है 1 ग्राम में। हम लोग तो 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो के शरीर है, इसको तोड़े तो कितना ऊर्जा पैदा हो सकती है, आप सोच सकते हैं। आप एक मामूली मानव नहीं हैं, एक सामान्य मानव नहीं है, आप एक असीम मानव है, असीम मानव। बहुत कुछ कर सकते हैं, राक्षस बन सकते हैं, भगवान भी बन सकते हैं। इतना फ्लक्चुएशन है आपकी ज़िंदगी में, इतना नीचे गिर सकते हैं और इतना ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन एक जानवर के अंदर में कोई बदलाव नहीं है, न ऊपर उठ सकता है न नीचे गिर सकता है। वो जो है वही रहेगा, जानवर है वो जानवर रहेगा, उसके अंदर में कोई फ्लक्चुएशन। लेकिन आपके जीवन में तो बहुत फ्लक्चुएशन है, लेकिन आप एक मामूली इंसान बन के रह जाते हैं, हैवान बन के रह जाते हैं।